एक्ट हुआ, हत्याकांड हुआ, तो कहीं ना कहीं समाज में लोगों के द्वारा इसमें बहुत आउटरीच भी था। उसको देखते हुए एसआईटी टीम बनाएगी कि जल्दी से जल्दी इसमें सारे हम साक्ष्यों को, वैज्ञानिक साक्ष्यों को संकलित करें और कोर्ट में एक अच्छी चार्जशीट भेजें, जिससे कि अभियुक्त को समय से जो भी कठोर सजा मिल जाए। इसमें हमने ऐसी चार्जशीट भी बनाई जो रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस को प्रेजेंट करेंगे और एक समाज में जल्दी से जल्दी, अगर हम ट्रायल में इसमें पैरवी भी करेंगे, इसमें कठोर से कठोर सजा और जल्दी हो जाए, जिससे कि समाज में एक मैसेज जाए। जिस तरह की जो विकृत मानसिकता के लोग हैं, जो इस तरह का एक्ट करने किया है और भविष्य में भी कोई ऐसा करने की सोचे ना किसी महिला और बेटी के साथ, तो कम से कम एक मैसेज समाज में जाए और कठोर सजा समय से मिल जाए। इसके लिए सारे प्रयास करके हमने कोर्ट में चार्जशीट दाखिल कर दी। अब उसकी हम पैरवी करेंगे कि जिससे जल्दी से जल्दी वो ट्रायल पर आकर और उसको जो है, उसको जो भी सज़ा ज़्यादा से ज़्यादा हो सकती है वो उसको मिले और एक जो है मैसेज जो एक परिवार है उसको न्याय भी मिले। साथ ही साथ ऐसे लोग जो समाज में जिन्होंने इस चीज़ को देखा और पढ़ा है, उनको भी पता चले कि हाँ भाई, एक अगर इस तरह का कोई एक्ट करेगा तो उसकी सज़ा कहाँ तक हो सकती है। सर, कानून व्यवस्था को लेकर मुख्यमंत्री जी ने समीक्षा बैठक की थी और डीजीपी सर ने भी बैठक की, उसमें क्या कुछ निर्देश दिए गए हैं ताकि ऐसा जो है फिर दोबारा से कोई घटनाएं ना हो? पुलिस कर्मियों को भी क्या कुछ निर्देश दिए? हाँ, देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा, माननीय डीजीपी महोदय द्वारा पूरी बैठक भी ली गई और बहुत सारे निर्देश भी दिए गए जो कानून व्यवस्था से संबंधित थे। और चूँकि इस अगर पर्टिकुलर प्रकरण की बात करेंगे, जो एक दो घटनाएं हुई, तो कहीं ना कहीं इस घटनाओं में करने वाले नॉन लोग थे, अच्छी दोस्ती मित्रता या जान पहचान थी, घर आना जाना था। ऋषिकेश वाले प्रकरण में 6 साल से जान पहचान थी। तो कहीं ना कहीं इस तरह के जो एक्ट हो रहे हैं वो कहीं ना कहीं इंटरपर्सनल रिलेशंस में हो रहे हैं। ये कोई बाहर की दुश्मनी होती कि कहीं ज़मीन जायदाद या किसी अन्य पुराने झगड़े या कोई और अन्य कारणों से अगर होती तो उसका ज़रूर समय रहते हम रोकथाम कर लेते हैं सूचना आने पर। बट जहाँ पर नॉन आदमी हो, घर का आदमी हो, जानने वाला हो और कहीं ना कहीं एक अच्छी जान पहचान दोस्ती के बाद इस लेवल पर जाकर वो ऐसे कांड करता है, तो कहीं ना कहीं हमारे समाज के लोग हैं समय पर जो दोस्त मित्र हैं, इसीलिए होते हैं कि समय पर उस चीज़ों को इंटरवीन करें, सही समय पर पुलिस के पास लाएँ, तो जिससे कि हम उस पर भी उसकी काउंसलिंग भी कर सकें, उसको रोक सकें। तो ये जो 2 घटनाएँ थी, कहीं ना कहीं ये देखा जाए तो दुश्मनी में घटनाएँ होती हैं, तो प्यार में कहा जाए घटना होगी, तो इनको भी देखना पड़ेगा कि इनके पीछे ऐसा होने के पीछे क्या कारण है। लेकिन जो पुलिस के स्तर से कहेंगे, हमारा काम यही है कि अगर किसी ने ऐसा कोई गलत कार्य किया जो समाज में एक्सेप्टेड नहीं, जो कानूनी रूप से गलत है, उसको जल्दी जल्दी चार्जशीट करें। और इस केस को हम प्रायोरिटी पर ले रहे हैं कि समाज में मैसेज देने के लिए कि कितनी जल्दी चार्जशीट होकर कोर्ट में उसको सजा हो जाए और जिससे कि मैसेज भी जाए ऐसे विकृत मानसिकता के लोगों को कि अगर वो इस तरह के एक्ट के बारे में सोचेंगे तो उनकी सजा इस तरह से इतनी जल्दी हो सकती है। सर, जो विपक्षी दल है, खासतौर पर कांग्रेस और यूकेडी, आपको पर्सनली हमला कर रहे हैं, एपीआर आईपीआर को लेकर सवाल खड़े कर रहे हैं, आपकी पोस्ट को लेकर, पद को लेकर सवाल खड़ा कर रहे हैं, आपकी तरफ से क्या एक्शन लिया जाए? देखिए, मैं कुछ सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म से ये चीज़ें प्रसारित हुई, इसके बाद जो है मुझे कुछ हमारे मित्रों ने, कुछ बहुत सारे पत्रकार बंधुओं ने और लोगों ने पूछा और मैं स्पष्ट करना चाहूँगा, इसमें मैंने मानहानि का नोटिस भी दे रहे हैं, साथ ही साथ इसमें मानहानि का सूट भी फाइल कर रहे हैं, क्योंकि एकदम बेसलेस बात है। जो एक कंडक्ट रूल्स है उसको पूरा फॉलो किया गया, लगातार एसीआर जो रिटर्न्स होते हैं फाइल किए गए हैं। अगर इस चीज़ों को नहीं फाइल किया था तो उसके प्रमोशनल एस्पेक्ट्स रुक जाते हैं, उसके विभागीय कार्रवाई हो सकती है, उसका सस्पेंशन, से बहुत सारी ऐसी कार्रवाई है जो विभागीय रूप से होती है। तो ये चीज़ें एकदम गलत है। अगर किसी को जानकारी करनी थी तो मुझसे या सक्षम अधिकारी से पूछ सकता था, बिना पूछे इस तरह के चीज़ों को प्रसारित करने के पीछे कहीं ना कहीं उद्देश्य लगता है कि इमेज को खराब करना और राजनीतिक रूप से प्रेरित होकर इस पर आरोप लगाए गए। ये भी स्पष्ट करूंगा कि देश के जितने भी प्रतिष्ठित, चाहे माननीय राष्ट्रपति महोदय का जो सराहनीय सेवा पद है जो भी हाल फिलहाल में मिला है, साथ ही साथ देश के और भी अवार्ड मिले, सभी तभी मिलते हैं जब आपकी एसीआर पूरी भरी हो, आपको उसमें आउटस्टैंडिंग हो, साथ ही साथ उसमें आपके रिटर्न्स जो भी कंडक्ट रूल्स आपने फॉलो किया हो। तो ये सारी चीज़ें स्पष्ट रूप से प्रमाणित हैं और इसका जवाब जब जो डिफेमेशन सूट फाइल कर रहे हैं उसमें विपक्षी को देना पड़ेगा। और जो आरोप लगा रहे हैं उनके अपने कंडक्ट्स के बारे में बहुत ज़्यादा नहीं बोलूँगा, सबको पता है कि वो उनका बैकग्राउंड क्या है, उन पर कितने मुकदमे हैं, कितनी बार जेल जा चुके हैं और साथ ही साथ वो किन राजनीतिक लोगों से घिरे हुए हैं और राजनीतिक प्रेरणा से और राजनीतिक द्वेष में ये आरोप लगा रहे हैं। तो इसका जवाब उनको जो है कोर्ट में देना पड़ेगा और डिफेमेशन सूट में। बट मैं आपके माध्यम से स्पष्ट करना चाहता हूँ कि एकदम सरासर गलत है और चाहे तो किसी भी सक्षम अधिकारी से इस बारे में जानकारी कर सकते हैं।